जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम आर्मी के सभी ट्रेड के लिए मैथ्स के 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसकी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगी इसकी चौथी क्लास। तो जिन भी विद्यार्थियों ने पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी है, वो उनको पहले जरूर देखें और फिर इस क्लास को देखें। और अंत में कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, किस चीज में आपको कौन से पोर्शन में मैथ्स में दिक्कत है, वो भी जरूर लिखें आप, ताकि मैं उस पे भी वीडियो बना सकूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.07 में 10.3 का गुना करना है। तो मल्टीप्लाई में जब भी डेसिमल की संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो पहले तो इनका गुना जैसे हम करते हैं वैसे एज इट इज कर दिया जाता है। फिर पॉइंट कितनी संख्या के इधर लगाया जाता है वो काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3, 3 संख्या के इधर दशमलव आएगा। गुना करने के बाद 3 संख्या के इधर इसमें दशमलव आना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पे जाओगे थोड़ा, तो इसमें देखो गुना करने पे संख्या तो एक जैसी आनी है, सब में एक जैसी संख्या दे रखिए। बस पॉइंट से आपको अपना आंसर इसमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। 3 संख्या के इधर जिसमें डेसिमल होगा वही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए दिख रहा है। ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि 2 संख्या के इधर डेसिमल नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनको हमें जोड़ना है, ऐड करना है। क्या है, 0.0002 में प्लस करना है 0.02, इसमें प्लस करना है 0.002। तो जब भी दशमलव वाली संख्या को जोड़ा जाता है, तो दशमलव को आपको एक ही लाइन में, एक सीध में रखना है। और फिर जैसे हम इनको जोड़ते हैं एज इट इज अदर संख्याओं को, वैसे इनको प्लस करना है। यहाँ पे जीरो लगा सकते हो। इसके बाद जैसे दशमलव के बाद कोई संख्या है, तो फिर उसके बाद कितनी भी जीरो आप लगा सकते हो। इसमें जीरो लगा दिए यहाँ पे, इसके बाद भी यहाँ पे एक जीरो और लगा सकते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, और ये भी कितना आएगा, 2, ये भी कितना आएगा, 2, यहाँ पे कितना आएगा, 0। दशमलव की जगह पे दशमलव आना है। कितनी संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 0.002, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है। 0.0222, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको गुना करके फिर सोल्व करने लग जाओगे तो काफी समय लगेगा। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने में 4-5 मिनट आपकी चली जाएगी। तो इसको, ये फार्मूले पर आधारित सवाल है। कौन सा फार्मूला इसमें यूज होने वाले हैं, दो तरीके से सवाल बनते हैं, दो फार्मूले पर आधारित। वो दोनों फार्मूले मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, नोट कर लेना है आपको इनको। ए प्लस बी बराबर होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और बटे में आता है इसमें ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और ए माइनस बी बराबर होता है एक फार्मूला, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बटे में क्या आएगा, ए का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना प्लस वाले में यहाँ माइनस आएगा, मिस्टेक हुई है थोड़ी मुझसे, माफी चाहता हूं इसके लिए। यहाँ क्या आएगा, इसमें माइनस, और ए का स्क्वायर प्लस ए बी बट और प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला होगा माइनस का। तो अब आप यहाँ पे सवाल में अगर आप देखोगे तो क्या है, देखो 343 गुणित 343 गुणित 343, इसका मतलब होगा 343 का क्यूब, ठीक है। और माइनस 113 गुणित 113 गुणित 113, इसका मतलब 113 का क्यूब, बटे में ये क्या होगा, 343 का स्क्वायर, क्योंकि 343 गुणित 343 लिखा है 2 बार, तो इसका वर्ग, फिर प्लस 343 गुणित 113 प्लस 113 इंटू 113, मतलब 113 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इसमें कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बटे में ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इस सवाल में क्या कर सकते हो, ए माइनस बी, मतलब ए की वैल्यू क्या है, 343 रखोगे यहाँ पे, माइनस बी की वैल्यू 113 सोल्व कर दोगे।
3 में से 3 जाएंगे 0, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 230 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है। तो ऐसे कई सवाल इस पे बनाए जा सकते हैं। ये माइनस वाले फार्मूले पे आधारित था, प्लस वाले पे मैं आपको दे देता हूं एक सवाल। 242 का होल क्यूब प्लस 142 का होल क्यूब बटे में एक 242 का होल स्क्वायर प्लस 242, यहाँ माइनस आएगा इसमें, फिर वही मिस्टेक करी थी। 242 गुणित 142 और प्लस क्या आएगा 142 का होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला इसमें बन रहा है। इसके लिए अब हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, मतलब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, वही आंसर हो जाएगा। 242 प्लस 142 को जोड़ेंगे तो बेटा 2 और 2 कितना 4, 4 और 4 8 और 2 और 1 3, 384 इस वाले सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब और भी ऐसे सवाल बने तो आपको ये दोनों फार्मूले ध्यान रखना है और इनसे आप इसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दिया गया है 0.45 को भाग करना है 0.0009 से। यहां से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो ऊपर कितनी जीरो लगाएंगे बेटा, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो लगाएंगे इसमें, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो दो संख्या के इधर पॉइंट था तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 9 से ये कटेगा बेटा कितनी बार में, 5 बार में, 9 5 45, 5 में 100 का गुना करेंगे तो कितना जाएगा 500। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का सही जवाब होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2197 का हमें निकालना है घनमूल। क्या निकालना है इसका हमें, घनमूल, क्यूब रूट 2197 का। तो जिन विद्यार्थियों ने 30 तक 20 तक क्यूब याद होंगे उनको तो ये पता होगा किसका क्यूब है, मतलब इसका घनमूल क्या आएगा। अब इसके लिए एक तो शॉर्टकट तरीका होता है और एक लंबी विधि होती है। मैं दोनों तरीके आपको समझाऊंगा ताकि अगला क्वेश्चन घनमूल पर आए तो आप उसको स्वयं खुद से कर पाओ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 10 तक क्यूब तो याद होना चाहिए बेटा। एक का क्यूब होगा एक, एक का क्यूब मतलब एक का घन का मतलब है एक गुणित एक गुणित एक, 3 बार गुना करें एक का आपस में तो एक आएगा। वैसे दो का घन मतलब दो गुणित दो अगर करें हम इस तरह से तो क्या आएगा बेटा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये आएगा 27, 4 का क्यूब होता है 64 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो अब इसका घनमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है वो आपको देखना है। जब भी हम घनमूल निकालेंगे तो क्या करना है, पीछे से 3 संख्या आपको छोड़नी है और देखना है ये लास्ट वाली संख्या जो 7 है ये 10 तक के क्यूब में कौन सी संख्या का क्यूब करने पे लास्ट में 7 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 का करने पे आ रहा है, किसका करने पे आ रहा है, 3 का, 7 लास्ट में। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या 3 और फिर देखेंगे 2 के नजदीक कौन सी संख्या का घन है। तो 2 के नजदीक अगर हम 1 का घन करते हैं तो वो आता है 2 का, तो 8 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 13, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 13, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया है हमें, ऑप्शन नंबर सी। और भी मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं ऐसा, इसका आपको घनमूल निकालना है। जैसे यहाँ आ गया मान लिया जाए 92 61, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो पहला काम क्या है बेटा, पीछे से 3 संख्या छोड़ेंगे, लास्ट की संख्या देखेंगे ये एक इनमें से कहाँ आ रहा है, तो एक का ही करने पे आ रहा है तो एक लिख देंगे यहाँ पे। फिर 9 के नजदीक कौन सी संख्या का घन है, 9 के नजदीक है 2 का घन, क्योंकि 2 का 8 है, 3 का तो 27 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम 2। तो इसका घनमूल हो जाएगा कितना 21। और भी लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हमारे पास आ गया 15625, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, पीछे से 3 संख्या छोड़ेंगे, वही 5 कब आता है वो देखेंगे।
5 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे। तो किसका क्यूब करने पे आ रहा है बेटा? ये 5 का। फिर आपको देखना है 15 के नजदीक कौन सी संख्या का घन होगा। 15 के नजदीक घन होता है किसका? 2 का 8, 3 का तो 27 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका घनमूल होगा 25। उम्मीद है आपको घनमूल निकालना समझ में आ गया होगा। क्लास को अंत तक जरूर देखना है आपको। इस क्लास में आप घनमूल निकालना, घन निकालना, वर्गमूल निकालना, ये सारी चीजें सीख के जाओगे। अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आ गया है वर्गमूल। अब इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो वर्गमूल निकालने के लिए भी आपको पहले 10 तक वर्ग सभी को याद होना चाहिए, तो आप इसका वर्गमूल निकाल पाओगे। वर्ग क्या होता है? जैसे 1 का वर्ग करें तो 1 आएगा, 2 का वर्ग अगर करें तो बेटा कितना आएगा? 4। वर्ग का मतलब होता है 2 गुणित 2। और 5, 3 का वर्ग अगर हम करते हैं तो ये आएगा 9, 4 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 5 का वर्ग अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 25, 6 का वर्ग करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 36, 7 का वर्ग करते हैं तो 49, और 8 का वर्ग करते हैं तो ये आएगा 64, 9 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 81, और 10 का वर्ग करते हैं तो 100। तो ये तो उम्मीद मैं करता हूँ सभी से कि आपको याद होगा, क्योंकि अगर आप 10वीं पास करके आए हैं तो ये चीजें तो बिल्कुल आपने पढ़ी होगी 8वीं 9वीं में। हमें निकालना है इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का भी हम शॉर्टकट तरीका देखते हैं। वर्गमूल निकालना रहेगा तो यहाँ पे आपको घात कुछ भी नहीं लगाना है, परंतु घनमूल के लिए घात कितनी आती है करने की? 3। तो ये 18,225। जब भी हम क्या है 18,225 का हमें निकालना है वर्गमूल, तो बेटा जब भी वर्गमूल निकालोगे आप तो क्या करना है आपको? पीछे से 2 संख्या छोड़नी है। जैसे घनमूल में 3 संख्या छोड़ी थी, वैसे वर्गमूल में 2 संख्या छोड़नी है पीछे से। वैसे वर्ग आपको 20 तक याद हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे 11 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो कितना आएगा? 121। 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। 13 का अगर हम वर्ग करते हैं तो ये आएगा 169, और 14 का वर्ग करते हैं तो बेटा ये आएगा कितना? 196। और 15 का वर्ग क्या होता है? 225। 16 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो ये आता है 256। 17 का स्क्वायर होता है 289, और 18 का वर्ग होता है 324। 19 का वर्ग होता है 361, और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। ये सबको लगभग याद कर लेना है, नहीं याद है तो याद कर लेना है, 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये 5 जो आ रहा है ये किसका वर्ग? 10 तक की संख्याओं में देखना है कि 5 कहाँ आ रहा है। तो 5 आपको एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पे, 5 का करने पे तो यहाँ लिख लेंगे हम 5। फिर देखेंगे 182 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग है। तो 182 के नजदीक अगर हम देखें तो ये 169 है, क्योंकि 196 तो ज्यादा हो जाएगा। 182 के नजदीक क्या है? 169। और 169 का वर्गमूल देखें हम तो क्या आएगा? वो 13। मतलब किसका वर्ग है ये? 13 का, इसके नजदीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? 13। तो 135 इसका क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। उम्मीद है आपको वर्गमूल निकालना समझ में आया होगा। एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे मान ले जाए आ गया क्या? 30-25। 30-25 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वही पीछे से 2 संख्या छोड़ेंगे। 5 कब आ रहा है? 5 के करने पे। 30 के नजदीक अब कौन सी संख्या का वर्ग है? 30 के नजदीक अगर हम देखें तो 5 का वर्ग है, 6 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना बेटा? 55। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 प्रश्न हो चुके हैं आज की क्लास के। फिर से इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल ही निकालना है। तो क्या करेंगे? 22,801 का हमें निकालना वर्गमूल। पीछे से वही 2 संख्या छोड़ेंगे। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में लिखाया था कि 20 तक वर्ग लिखाया था। एक कब कब आता है वो आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में अपन ने लिखा है। एक कब कब आता है? एक तो 1 का करने पे और एक 9 का करने पे इकाई के स्थान पे क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे 1 का करने पे और 9 का करने पे। फिर 228 के नजदीक किस संख्या का वर्ग होता है? तो 15 का वर्ग होता है 225। यहाँ हम लिख देंगे 15। तो अब देखो यहाँ पे जब एक संख्या थी 5 तो हमने डायरेक्ट 5 लिख दिया था इसके बाद, परंतु अब हमारे पास या तो इसके इकाई के अंक पे 1 आएगा या 9 आएगा, दोनों में से कोई एक है। कैसे कंफर्म करें 1 आएगा या 9? तो इसके लिए 15 का गुना 1 ज्यादा में करना है, 16 में।
ये हो जाएगा 16 पंज 80 की 0 हासिल कितना 8, 16 एकम 16 और 8 24, कितना आ गया 240। अब ये 240 का आपको यहां से इससे कंपैरिजन करना है। अगर ये अंदर लिखी संख्या ये 240 से छोटी है तो यहां से आपको छोटी संख्या लेना है, और अगर अंदर लिखी संख्या 240 से बड़ी होती तो यहां से आपको बड़ी संख्या लेनी पड़ती। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब 151। 151 क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, अब यहाँ पे 151 है नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, 151 नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है 15 का 225, तो इनमें से कोई नहीं सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम 151 गुणित 151 करते हैं तो वही आ जाएगा 22 कितना 228 जीरो 1। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर, इसमें फिर हमें वर्गमूल ही निकालना है, तो इसके लिए फिर से वही तरीका अपनाएंगे हम, 36 96 64। 36 96 64, तो अब यहाँ पे ये थोड़ी बड़ी संख्या है, अगर आपको वर्ग याद है कि ये जैसे दो संख्या यहाँ पे, तो एक और शॉर्ट लंबा तरीका एक और भी होता है इसको करने का, इनके आप फैक्टर कर सकते हो या फिर ऑप्शन से भी उठा सकते हो, और बेस्ट तरीका क्या होगा आप ऑप्शन से करके देखिए। आप ये तो देख ही सकते हो कि इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है तो ये कब कब आता है 4, तो 8 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 64 4 आता है, और वैसे ही अगर हम किसका 2 का वर्ग करते हैं इकाई के स्थान पे 2 हो तो भी क्या आता है 4 आता है, तो इसका यहाँ पे 8 सॉरी है ना 8 का करने पे आता है, तो इसका जो इकाई के स्थान पे या तो 8 आएगा या 2 आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो हट ही जाएंगे, ये वाले तो हट जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब हम चेक कर सकते हैं गुना करके भी, जैसे 608 है, 608 का वर्ग हम निकाल सकते हैं, 608 गुणित 608 करके, तो इससे पता चल जाएगा ये इसका इसका वर्ग है कि नहीं। तो 8 का गुना 8 में करिए कितना आएगा 64 का 4 हासिल 6, 6 यहाँ लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा 8 छंग 48। फिर जीरो का गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आ जाएगा एज इट इज। फिर गुना करेंगे हम कितने का 6 का, 6 8 48 का 8 हासिल 4, फिर जीरो में गुना करेंगे तो वही 4, और 6 छंग 36, इसको सोल्व कर देंगे 4 6 8 6 कितना हो जाएगा 14, कुछ मिस्टेक हो रही है 4, और ये हो जाएगा 8 6 14 का 4, तो ये तो नहीं आ रहा है ना, इससे तो नहीं आ रहा है, 608 गुणित 608 से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 708 गुणित 708 करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 708। 708 गुना 708 आपको करके देखना है, वो आ जाएगा जो ऊपर लिखी संख्या है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है 1936, तो इसका हम स्क्वायर निकालते हैं 1936। देखो पीछे से दो संख्या छोड़ेंगे, 6 कब कब आता है, एक तो 4 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 16, इकाई के स्थान पे 6 आता है, और एक 6 का करते हैं तो क्या आता है 36, तो 6 का करने पे आता है, तो मतलब इसके इकाई के स्थान पे या तो 4 आएगा या 6, तो ये तो हट जाएगा, 48 तो आएगा नहीं, इनमें से कोई सी एक संख्या का ये क्या होगा इसका वर्गमूल। तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं पहले तो, जैसे 19 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग है 3 का, 4 का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा है ना 16 हो, 4 का सॉरी 3 का तो 9 होगा, 4 का करना पड़ेगा यहाँ पे। 19 के नजदीक किस संख्या का वर्ग है 4 का, 4 का वर्ग क्या होता है 16, जो कि इसके नजदीक है, 5 का इससे ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से 4 ले या 6 ले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर इसका गुना एक ज्यादा में करना पड़ेगा, 4 है तो 5 में गुना करेंगे, 4 5 20, ऊपर की संख्या अगर इससे क्या है 20 से छोटी है तो यहाँ से छोटी संख्या लेंगे 44, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप क्या कर सकते थे 44 गुणित 44 करके देख सकते थे, 44 का वर्ग वही आना चाहिए क्या 1936। इसका तरीका क्या है वर्ग निकालने का शॉर्टकट, 44 का अगर वर्ग करोगे तो क्या आना चाहिए 1936, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16 हासिल 1, अलग लिखेंगे, फिर दोनों का गुना करते हैं, 4 चुक 16, 16 और उसका डबल करते हैं 16 दून 32, 32 में एक जोड़ेंगे 33 का 3, फिर हासिल 3,
और ये 4 चुक 16 और 3 कितना 19, तो इसका वर्ग करने पे 1936 भी आ रहा है, मतलब हमारा जो ऑप्शन ए दिया है यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये तरीके हो गए, और एक और लंबा तरीका भी अगर आप सीखना चाहो तो उससे आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है 1936 का। ये कटेगा 2 से, 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चुक 8, 2 8 16 और 2 चुक 8, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 चुक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये कटेगा 11 से, 11 से कटेगा बेटा कितनी बार में, ये 11 बार में, और फिर ये कटेगा 11 से एक बार में। इसके बाद यहाँ पे दो दो के पेयर बनाने हैं, 1 2 3, हर पेयर में से एक एक संख्या लेनी है। यहाँ से 2 लेंगे, फिर यहाँ से 2 लेंगे और फिर यहाँ से 11, तो 2 दूनी 4 और 11 चुक 44, तो इससे भी इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको ये तरीका भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है हमारे पास, 8 का घन क्या है। 8 का घन का मतलब 8 का क्यूब, तो 8 गुणित 8 गुणित 8 अगर हम करते हैं, इनका आपस में गुना करेंगे तो 8 ढैया 64, 64 में 8 का गुना करेंगे तो यह जाएगा 512। 8 का घन क्या होगा 512। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 82 81 का हमें घनमूल निकालना है। तो वही शॉर्टकट तरीके से करेंगे, एक कब आता है, एक का करने पे और 9 का। 82 के नजदीक किस संख्या का वर्ग है, 9 का। अब एक आएगा या 9 आएगा, इसके लिए एक ज्यादा में गुना करेंगे, इसका 9 का गुना 10 में, 9 धाम 90। ऊपर की संख्या अगर ये इससे छोटी है तो यहाँ से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 91। अगर ऊपर की यहाँ की संख्या इससे बड़ी होती तो यहाँ से हम 9 लेते, क्या आएगा आंसर इसका 91। ऑप्शन से भी उठा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक है तो इकाई के स्थान पे एक ही आएगा, एक ही जगह पे दिख रहा था, ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्या करना है, रूट में 64 माइनस रूट में 25, इसका वर्गमूल निकाले तो 8 आएगा, इसका वर्गमूल निकाले तो 5, 8 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 3। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका घनमूल निकालना है, किसका 216 और कितनी 3 जीरो। तो जब भी घनमूल निकालते हैं तो देखो 216 का घनमूल तो कितना आ जाएगा 6, और 3 जीरो है तो एक जीरो बाहर आ जाएगी, कितना आ जाएगा 60। 60 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, वही 216, मतलब कितना 2,16,000 आ जाएगा। 3 जीरो तो ये एज इट इज, 6 गुणित 6 गुणित 6 करेंगे 216, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास, इसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो ये जो 60 लिखा है रूट में 60, और ये क्या है रूट में 15, ठीक है, ये क्या है रूट में 135 और बराबर रूट में x। इसको अगर हम हल करें, इसको लिख सकते हैं 15 गुणित 4, इसको रूट 15 ही लिखा रहने देंगे, इसको लिखेंगे 15 नमे 15 गुणित 9 और ये रूट x। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका बाहर क्या जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 रूट 15 प्लस रूट 15 और ये 3, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 3 रूट 15 बराबर रूट x। अब आगे इनको अगर हम जोड़ें तो ये 2 रूट 15 और 1 रूट 15 हो जाएगा 3 रूट 15, और 3 रूट 15 में से 3 रूट 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0 बराबर रूट x। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग 0, यह जाएगा x, तो x बराबर क्या आएगा बेटा 0। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। ये अलग अलग करनियां थी, इनको पहले हम एक जैसी करनी बनाएंगे। इसको 15 गुणित हमने क्या लिखा 4, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, ये रूट 15 एज इट इज। इसको 15 नमे 135, तो 9 का घनमूल कितना आ गया बाहर 3, 2 और 1 कितना हो गया 3 रूट 15, और 3 रूट 15 में से 3 रूट 15 घटाया तो यहाँ आ गया 0। इधर हमें x की वैल्यू निकालनी थी, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग 0, रूट x का x करनी हट जाती है वर्ग करने से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्या है 55 25 को भाग करना है 17 से, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है। 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, कितने बच गए यहाँ पे 4, 17 दून 34, फिर कितने बच गए हमारे पास 6 2 8, 8 17 5 85, कितना आ गया 325, इधर क्वेश्चन मार्क। अब हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, जब भी एक तरफ करनी में हो एक से या क्वेश्चन मार्क कुछ भी, तो उस करनी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा।
325 का वर्ग बराबर इधर क्वेश्चन मार्क पे से रूट हट जाएगा। इसको हल करेंगे। 325 का वर्ग अगर हम करते हैं इसका मतलब 325 गुने में 325, तो बेसिक से ही कर सकते हैं। 25 का 5 का गुना 5 में करिए, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, फिर हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, फिर 2 का गुना करेंगे, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दिया 6। इसके बाद फिर हम इसमें कितने का गुना करेंगे, 3 का, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दिया 9। इनको जोड़ देंगे, क्या जाएगा 5 2 6, ये 5 5 10, 6 16 का 6 हासिल 1, 2 6 2 8, 8 7 15 का 5 हासिल 1 और 1 10। तो देख सकते हो 105 625, 105 625 ऑप्शन सी हमें दिया गया है। यही सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप, क्या है, 10 की घात 2 की घात 0, 0 का गुना 2 में करेंगे, ये हो जाएगा 10 की घात 0। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। कोई सी भी संख्या अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना आता है, 1। एक फार्मूला ही होता है 1 की घात 0 बराबर 1। ठीक है, अगला हमें निकालना है 18,769 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए वही तरीका, पीछे से 2 संख्या छोड़ेंगे हम। 9 कब कब आता है, एक तो 3 का करने पे और एक 7 का। तो वो सभी ऑप्शन में 7 दिया है लास्ट में। अब 187 के नजदीक किस संख्या का वर्ग है। देखो 169 होता है 13 का और 196 14 का, वो तो ज्यादा हो जाएगा 14 का, तो 13 का इसके नजदीक है। अब या तो 133 या 137, तो लास्ट में 3 तो कहीं भी नहीं है, तो 7 आप रख दीजिए, 137 इसका आंसर हो जाएगा। 137 इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या दिया है, 25/81 की घात कितनी, 1/2 है बेटा। 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, और 81 को भी लिख सकते हैं 9 की घात 2 की घात 1/2। इस 2 का यहाँ पे भी गुना होगा, इसमें भी इसमें भी, तो 2 से 2 ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा 5/9 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां, क्या दिया है, 2.9 और मल्टीप्लाई 7.05 मल्टीप्लाई रूट में 256 बटे में 4 का वर्ग। सोल्व करते हैं। 2.9 इंटू में 7.05 इंटू में 256 का वर्गमूल 16 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 से 16 कैंसिल। अब इनका गुना करना है आपस में हमें, तो 3 संख्या के इधर पॉइंट आना है और लास्ट में 5 आना है, तो करते हैं गुना किसका, 2.9, इस बड़ी संख्या को पहले लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया था। 7.05 में गुना करना है 2.9 का, तो पहले 9 का कर देते हैं, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 4 यहाँ जाएगा, फिर 9 7 63 और फिर 2 का गुना करते हैं, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 1 एज इट इज, और 2 7 14। इसको जोड़ेंगे, 5 4 4 6 4 10 की 0 हासिल 1 2। अब देखो कितनी संख्या के इधर दशमलव था, 1 2 3, 3 संख्या के इधर दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ दशमलव जाएगा, तो 20.445, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, 20.445। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है हमारे पास, रूट में 225 बटे में 290, 225 का वर्गमूल 15 होता है, 290 का वर्गमूल 17, ये सबको याद होने चाहिए, 20 तक वर्ग लिखवाए थे, तो 15/17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गुणनखंड के अनुसार इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो इसका वर्गमूल निकालना है, सीधी सी बात क्या है, 4096 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वही पीछे से 2 संख्या छोड़ेंगे। 36 कब कब आता है, एक तो 6 कब आता है लास्ट में, 4 और 6 का करने पे, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, इकाई के स्थान पे 6 आया, 6 का करते हैं तो 36 आता है, इकाई के स्थान पे 6 आया, वही लिखना है हमें 4 और 6 का करने पे। 40 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग है, 6 का, है ना, 6 का 36, 7 का तो ज्यादा हो जाएगा, 6 का गुना अब एक ज्यादा में करेंगे, 6 7 42। अब देखो ऊपर की संख्या इससे अगर छोटी है तो यहाँ से हमें छोटी संख्या लेंगे, क्या आ जाएगा 64, 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप 64 गुणित 64 करते हो तो 4096 आ जाएगा।
और याद भी रखना है 40 96 जो है 64 का तो इसका वर्ग है और उसके बाद में 16 का घन है। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या दिया हमें 0.09। इसका अगर हम क्या निकालें 0.09 का वर्गमूल निकालें। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 और दो संख्या के इधर पॉइंट है तो इसमें एक संख्या के इधर दशमलव आएगा। इसका भी वर्गमूल निकालना है। 4 का वर्गमूल निकालेंगे अगर कितनी दो 4 संख्या के इधर पॉइंट है तो दो संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लगाएंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कितना आ गया 30/4। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना इसमें डायरेक्ट आंसर दिया था क्या 0.3। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है थोड़ी। क्या मिस्टेक हुई है देखिए। पहले तो इसको हम लिखते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। 0.0004 इसका अगर हम घन वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 0.3 और बटे में इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट अगर 4 संख्या के इधर पॉइंट है तो दो संख्या के इधर पॉइंट आएगा 0.02 आएगा। अब डायरेक्ट यही ऑप्शन में दिया है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है हमारे पास। एक संख्या का वर्ग एक संख्या का एक वर्ग अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता है। मतलब जो उसका वर्ग करेंगे तो वो किस अंक पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो देखो 6 पे भी हो सकता है 5 पे भी 4 पे भी पर 3 पे कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ गया इकाई का अंक। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ गया। 3 का करेंगे तो 9 आ गया। 4 का करेंगे तो 16 ये 6 आ गया देखो इकाई का अंक। 5 का करेंगे तो 25 आ गया 5 आ गया इकाई का अंक। 6 का करेंगे तो फिर 36 6 आ गया इकाई का अंक। 7 का करेंगे तो 49 9 आ गया और 8 का करेंगे तो कितना 64 4 आ गया और उसके बाद 9 का करेंगे तो 81 1 आ गया इकाई का अंक। 10 का करेंगे तो क्या आएगा 100 जीरो आ जाएगा इकाई का अंक। तो अब कौन कौन से अंक कभी नहीं आ सकते देखो। अगर हम 10 तक की गिनती देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इनमें से कौन कौन से अंक है जो इधर इकाई के अंक पे कभी भी नहीं आ सकते। एक तो 2 कभी नहीं आ सकता 3 नहीं आ सकता 7 नहीं आ सकता 8 नहीं आ सकता। तो ये चार अंक ऐसे जो कभी भी नहीं आ सकते। तो इनमें हमें क्या दिया था 3 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 25वां 24वां क्या है हमारे पास। 3x का क्यूब बराबर हमें दिया बेटा 375। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 3 से। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15। x का क्यूब बराबर कितना आ गया बेटा 125। इधर से क्यूब हटाएंगे तो इधर आएगा क्यूब रूट घनमूल लगेगा और 125 का घनमूल आपको पता होना चाहिए क्या आएगा 5। 5 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 05 ऑप्शन डी। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आज की क्लास का हमारे पास क्या है 729 का हमें निकालना है वर्गमूल। 729 का क्या निकालना है वर्गमूल। तो पीछे से वही दो संख्या छोड़ेंगे 9 कब कब आता है एक तो 3 का करने पे और एक 7 का करने पे। तो 7 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग है। 7 के नजदीक वर्ग है 2 का। 3 का तो ज्यादा हो जाएगा 2 का गुना एक ज्यादा में करेंगे 3 में 6। अब ऊपर की संख्या इससे बड़ी है तो यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे 27। 27 गुणित 27 अगर आप करते हो तो यह आ जाएगा 729। 27 का वर्गमूल अगर हम बोले सॉरी 729 का वर्गमूल की अगर हम बात करें तो क्या होगा 27 होगा। तो ये आज की क्लास के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों का सपोर्ट हो रहा है क्लास अच्छी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हर एक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।